तो आज की क्लास में हम चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन देखने जा रहे हैं, क्लास 12th मैथ्स का। क्विक रिवीजन की ये वीडियो चल रही है, 17 to 18 मिनट्स की वीडियो होगी और इसके अंदर हम इस बहुत लेंदी चैप्टर को कवर कर लेंगे, यानी कि 18 मिनट्स के अंदर आपका डिफरेंशिएशन 1 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोर्ड एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन के लिए अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और पढ़ चुके हो आप तो भी रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, यानी कि डेरिवेटिव। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स से हम चीज़ को लिखते हैं, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई के अंदर एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है। अब चेंज दो प्रकार के हो सकते हैं भाई, कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है तो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रही है तो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कि कोई भी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी के अंदर कोई भी चेंजमेंट जो आता है वो आपका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है। वाई के अंदर एक्स के रेस्पेक्ट में जो चेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस पर कुछ फॉर्मूले हमारे, जैसे सबसे पहले एक्स रेज टू पावर एन, तो एक्स रेज टू पावर एन का रिजल्ट क्या होगा भाई, ऑलरेडी जो ये पावर है ये आगे चली जाएगी आपकी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो कैसे लर्न करेंगे इसको, ऑलरेडी जो पावर है वो आगे चली जाएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शनों का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तब यूज होगा। इस पर हमने एक एग्जांपल भी लिया है, जैसे एक्स की पावर -5 का हमें डेरिवेटिव करना है, तो ये -5 देखिए आगे चला गया और पावर में से जो ऑलरेडी पावर थी -5 उसमें से 1 माइनस कर दिया हमने, तो फाइनल बन गए -5 एक्स रेज टू पावर -6। इस नेगेटिव पावर को अपोन में ले जाकर के आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ई रेज टू पावर एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो भी एज इट इज होता है और इंटीग्रेशन भी एज इट इज होता है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। इस पर बेस अगर हम एग्जांपल देखें तो ई रेज टू पावर 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर 3x। ठीक है, ई रेज टू पावर 3x का डेरिवेटिव एज टीज होगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो इनटू में आएगा। ये ध्यान रखेंगे, आपका x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इनटू में आएगा। ये चीज़ इस वाले फॉर्मूले में भी लागू थी। ठीक है, अगर इसमें x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ भी होता तो उसको आपको इनटू में लिखना होता है। बाकी अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो हम चेन रूल से भी इस चीज़ को कर लेंगे आगे चल के। तो देखिए उसके बाद आपको देखना है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब बात ये आती है कि कांस्टेंट क्या होगा, तो हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो x की जिस टर्म्स के अंदर x नहीं होगा वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे कि 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल इस पर देखिए 2x का हमें डेरिवेटिव करना है, तो 2 तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव किसका होगा, x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट ले रहे हैं हम लॉगरिथमिक फंक्शन, log x का डेरिवेटिव। तो देखिए log x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1 अपॉन x। इसको आप कैसे याद रखेंगे, जब भी आपको log का डेरिवेटिव करना है तो इसका ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको 1 अपॉन लिख देना है, बस ऐसे याद करना है। 1 अपॉन x याद रखेंगे तो हमेशा 1 अपॉन x ही लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल log 3x + 5 का हमें डेरिवेटिव करना है, तो log का जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना है हमारे पास, 3x + 5 है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 3x + 5। और x का कोफिशिएंट हमेशा याद रखें, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना था, 3 था। x का कोफिशिएंट कितना है भाई, 3, तो इनटू में हमने क्या लिख दिया, 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो रिजल्ट बन गया हमारा 3 अपॉन 3x + 5। ठीक है, अब चल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों पर। जैसे sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। sin x पर एक एग्जाम्पल लिया हमने, sin 2x + 3 का हमें डेरिवेटिव करना है, तो sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos। और ये जो थीटा है ना, ये एज इट इज रहेगा, ये cos के साथ ये थीटा एज इट इज है आपका। और x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा इनटू में आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x का कोफिशिएंट कितना था, 2, इसलिए इनटू में लिख दिया। बाकी चेन रूल में भी इस चीज़ को आप अलग से दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। तो सेम ऐसे ही cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन होगा भाई, जिसमें आ गया cos, CO को, उसमें नेगेटिव साइन आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर। cot का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, को आ गया नेगेटिव आएगा। सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट इंटू tan। ऐसे ही कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, कोसिकेंट में को आ गया, CO को, तो कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स हो जाएगा। इन पर एग्जाम्पल सेम ही होते हैं इसलिए हमने एग्जाम्पल नहीं लिए। एक्स के कोफिशिएंट वाली बात इनमें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बच जाता है a रेज टू पावर x। a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब देखिए इसका हम यूज कब करेंगे,
अगर केवल e रेज टू पावर x है तब तो वो एक्सपोनेंशियल का जो हमने रिजल्ट पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, इसका यूज होगा। अगर e रेज टू पावर x है तो इसका यूज होगा, और e को छोड़ करके 25 लेटर बच गए हमारे पास, उनमें से किसी की भी पावर x आई या किसी काउंटिंग के नंबर की पावर x आई, जैसे 3 की पावर x, 2 की पावर x, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा, यानी कि 25 लेटर में से कोई भी हो, उनकी पावर x हो या काउंटिंग के नंबर की पावर x हो, तो उसमें हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। याद कैसे करेंगे, ये देखिए एज टी है यहाँ पर, और बेस जो है ना, बेस क्या है, a, तो log ऑफ a। इस पर एग्जांपल देखें, जैसे 2 रेज टू पावर x, तो ये एज टी आ जाएगा हमारा, देखिए 2 रेज टू पावर x, और बेस जो है a, इसके साथ क्या लग जाएगा, log, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर x इंटू log 2। अब हम कुछ प्रॉपर्टियां देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जैसे कि 2 टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, 2 फंक्शन के बीच में प्लस का साइन है, तो आप दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। बस इतना सा याद रखना है कि 2 या मोर देन 2 टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है तो सभी का डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसे ही माइनस का साइन है तो भी डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग होगा। बस इतना सा याद रखना है आपको। इसके अलावा अगर किसी टर्म्स में इनटू में कांस्टेंट कोई नजर आ रहा है तो उसको आप डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, डेरिवेटिव केवल किसका होगा, फंक्शन का होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया है, इसमें सारी प्रॉपर्टियां कवर हो जाएगी इस एक ही एग्जांपल में। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, तो सभी के बीच में या तो प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो इनका डेरिवेटिव अलग अलग होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब यहाँ पर 3 ये कॉन्स्टेंट है, ये आपका डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसे होगा, फर्स्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स रेज टू पावर n, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो पावर है वो आगे चली गई देखो, और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी ये 3 जो है ये आगे आ गया हमारा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। इसमें x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो यहाँ से फाइनल आपके पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल को भी ध्यान से समझिएगा, डेरिवेटिव में सबसे अहम रूल है प्रोडक्ट रूल का। तो 2 टर्म्स जब भी आपको इनटू में नजर आए तो उस केस में हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, ठीक है, या u इंटू वी की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या है भाई, फर्स्ट टर्म आपकी एज टीज रहेगी और सेकंड का क्या करेंगे आप, डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज टीज रहेगी, फर्स्ट का डेरिवेटिव, बीच में प्लस का साइन आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 को एज टीज रखते, एक का डेरिवेटिव, फिर बाकी 2 को एज टीज रखते, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर बाकी इन दोनों को वी डब्ल्यू को एच डीज रखते, यू का डेरिवेटिव, मतलब 1 बाई 1 तीनों का करना है, बाकी 2 को एच डीज रखना है, ठीक है। अगर 3 टर्म्स इनटू में आ जाए तो यहाँ पर 2 टर्म्स इनटू में x इंटू साइन एक्स है, तो x को हमने एच डीज रखा, साइन का हमने डी बाई डी एक्स लिया, फिर साइन x को एच डीज रखा, x का डी बाई डी एक्स। तो ये देखिए x आपका एच डीज है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, यहाँ पर साइन एच डीज है, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर इसीलिए हमने इंटू में 1 नहीं लिखा है, ठीक है, इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं था ना। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या होता है भाई, u अपॉन v की प्रॉपर्टी, अपोन में जब भी नजर आए, इंटू में नजर आए तो u इंटू वी की प्रॉपर्टी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, और अपोन में नजर आए तो कोशेंट रूल यानी कि u अपॉन v की प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है जब भी कोई 2 टर्म्स अपोन में नजर आए। तो क्या होती है प्रॉपर्टी, डेनोमिनेटर का स्क्वायर है, डेनोमिनेटर एज टीज है, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर एज टीज और डी बाई डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर, यानी कि जो डेनोमिनेटर है उसका आप स्क्वायर करेंगे और इसी को एच डीज लिखेंगे, और डी बाई डी एक्स यहाँ पर किसका होगा, न्यूमिनेटर का। अब की बार न्यूमिनेटर को एच डीज लिखेंगे और डी बाई डी एक्स किसका होगा, डेनोमिनेटर का। तो इस पर एक प्रॉपर्टी हमने ली, सॉरी एग्जांपल लिया, log x अपॉन x। तो देखिए x का हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, स्क्वायर, और x को एच डीज रखा, डी बाई डी एक्स किसका लिया, log x का। नेक्स्ट टाइम log x को एच डीज रखेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा भाई, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये x आपका एच डीज था, log x का क्या हो गया, 1 बाई एक्स, log x एच डीज था, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और अपोन में क्या था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल ये आपका आंसर होगा 1 माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, चेन रूल। चेन रूल का पूरे डेरिवेटिव के अंदर यूज है, पूरे चैप्टर में यूज है भाई। तो क्या होता है चेन रूल, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। कोई भी हमारे पास फंक्शन है और उसकी होल पावर है, तो सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हमें इसके अंदर जाने की परमिशन मिलेगी, फिर हम इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, और फिर इसके आर्ग्यूमेंट का, इसके एंगल का, जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव होता है, फिर अंदर की टर्म्स का होगा, और अंदर की टर्म्स के बाद उसके आर्ग्यूमेंट का यानी कि एंगल का होगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका होगा पूरे का, यानी कि पावर का डेरिवेटिव होगा सबसे पहले, ठीक है। पावर के बाद फिर इसके अंदर का होगा एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का, और फिर इसके अंदर एक्स रेज टू पावर एन इसका अलग से होगा, ठीक है। तो इस पर एक हम
एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव आपको करना है तो पहले किसका होगा, साइन की पावर का होगा, फिर साइन का होगा, फिर एक्स क्यूब का होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले हम पावर का कर रहे हैं, फिर साइन का कर रहे हैं, फिर एक्स क्यूब का करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो पावर है ये आगे चली गई देखिए, और पावर में से 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं था, बाकी ये अंदर का एज टीज रहेगा। जब भी आप पावर का डेरिवेटिव करेंगे ना तो ये अंदर का आपको एज टीज लिखना है। ठीक है, यहाँ पर साइन का होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोस, और ये थीटा इसका एज टीज लिखा जाएगा इसके साथ, साइन का डेरिवेटिव हुआ है। अब यहाँ पर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, सेम वही बात। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा कंबाइंड करके लिखेंगे तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास। देखिए इस चैप्टर की अगर हम एलिमेंट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजों की बात करें तो 7.3, 7.6 और 7.9 ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7.6। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हर बार एक क्वेश्चन आपको सभी बोर्ड के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम चैप्टर मतलब एक्सरसाइज 3.7.3 पढ़ने जा रहे हैं अब, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपने वो अब तक नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर सेकंड के अंदर मैं वो करा चुका हूँ। ठीक है, 1 to 6 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना आप, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी का क्विक रिवीजन मिल जाएगा। सभी चैप्टर 14 to 15 मिनट्स के अंदर हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो उसमें सेकंड चैप्टर की प्लेलिस्ट जो वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने कराए हैं, तो वो आपके लिए इस एक्सरसाइज में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का डेरिवेटिव। चेन रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा भाई। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अब कोस में क्या होगा, कोस में आ गया को, तो रिजल्ट तो सेम रहेगा, बस नेगेटिव लग जाएगा। ऐसे ही टेन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो कोट में आ गया को, तो इसमें क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। यानी कि साइन और कोस का डेरिवेटिव सेम है, को आ गया तो नेगेटिव लग जाएगा। टेन और कोट का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन कोट में को आ गया तो क्या लग जाएगा, नेगेटिव। ऐसे सेक और कोसेक का डेरिवेटिव सेम है, तो कोसेक में को आ जाएगा तो क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। तो ऐसे थोड़ा कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं इनको। अब बात इसमें भी चेन रूल की है, चेन रूल यहाँ पर भी आपका अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो किसका होगा, इनवर्स फंक्शन का होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन का होगा। उसके बाद इसके आर्ग्यूमेंट का होगा, थीटा का होगा। तो जैसे कि ये एग्जांपल हमने लिया भाई, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - एंगल का स्क्वायर। ठीक है, x² लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो x होता था यहाँ पर तब x लिखा जाता है, तो याद रखेंगे आप, एंगल का स्क्वायर लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, और इनटू में d/dx किसका होगा, एंगल का, इनके आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, तो ये होता है चेन रूल। अब इस पर एक एग्जांपल अगर हम देखें तो y = साइन इनवर्स √2x - 1 का हम डेरिवेटिव देख रहे हैं। तो साइन इनवर्स का क्या होगा भाई, 1/1 - एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या था, ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इस एंगल का यानी कि √2x - 1 का डेरिवेटिव हम अलग से कर रहे हैं। तो देखिए रूट का मतलब होता है रेज टू पावर 1/2, तो हमने ये 1/2 लिख दिया, ये एज टीज लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऑलरेडी जो पावर है 1/2 आगे चली जाएगी, और 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा आपके पास, ये हाफ बच जाएगा। ठीक है, अब अंदर देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो इनटू में क्या आ जाएगा 2। या फिर आप इसके अंदर वाले का अलग से डेरिवेटिव करें तो 2 एज टीज रहेगा, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0, तब भी आपके पास 2 ही आएगा। तो या तो x का कोएफिशिएंट लिख के चलें या आप इसका डेरिवेटिव आप अलग से कर लें। अब इन सभी रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब इनवर्स पर एक क्वेश्चन हमने लिया सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। तो अगर आपने सेकंड चैप्टर की वीडियो देखी है तो इस चीज़ को देखते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है भाई, हमें x a cos थीटा पुट करना है यहाँ पर। ठीक है, क्यों पुट करना है, वो चैप्टर सेकंड में कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने लिखवाए हैं, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें आप पहले। तो यहाँ से हम अगर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो हमें बाद में रिप्लेस करनी ही होगी। तो a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा x/a cos थीटा। अब cos को इधर लेके आएंगे तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos इनवर्स x/a = क्या हो गया हमारे पास, थीटा हो गया। ठीक है भाई, तो जहाँ भी x था वहाँ पर हमने cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, और इसमें से a कॉमन हो रहा था तो हमने a कॉमन कर लिया है। a से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर का रिजल्ट क्या बचेगा, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब यहाँ पर 1 - cos 2a और 1 + cos 2a का जो है रिजल्ट यूज हो रहा है, तो 1 - cos 2a को आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin² θ/2। ये फॉर्मूले भी मैंने वहाँ पर लिखवाए हैं आपको सेकंड चैप्टर में।
और 1 प्लस कोस 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल ये रिजल्ट आएगा। और 10 से tan इनवर्स कैंसिल होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कोस इनवर्स x अपॉन a। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ तक ये ITF का काम था, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काम था। अगर सेकंड चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ तक की बात आपको वैसे भी क्लियर हो जानी चाहिए थी। तो 1/2 तो आपका एच डी है, और कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 अपॉन √1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल क्या था, x/a, तो x/a का स्क्वायर कर दिया है। अब एंगल का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, x/a का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/a आएगा, क्योंकि x का 1 हो जाएगा और नीचे a कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब इस रिजल्ट को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहाँ एलसीएम लें तो ये फाइनल आएगा आपके पास, ठीक है। ए से कैंसिल होने के बाद ये फाइनल रिजल्ट होगा। तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन की वो वीडियो सेकंड चैप्टर की अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। पूरे तरीके से डेरिवेटिव को इसमें कंप्लीट किया गया है। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो देखिए इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट फंक्शन में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिक्स मिलेंगे, इस टाइप से मिलेंगे। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था y = fx, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ होता था और डिपेंडेंट वेरिएबल एक तरफ होता था, मतलब y एक तरफ होता था, x दूसरी तरफ होता था। लेकिन अब ये दोनों क्या मिलेंगे, आपको मिक्स मिलेंगे। तो इस वाली फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसा फंक्शन है, इम्प्लीसिट फंक्शन है भाई। तो इसके अंदर होगा क्या, सेम वही बात है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा और y का विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx होगा। मतलब इन इम्प्लीसिट फंक्शनों में आपको dy अपॉन dx मोर देन 1 जगह नजर आएगा क्वेश्चन के अंदर जब डेरिवेटिव करेंगे, तो उसको हमें कॉमन करके सेपरेट करना है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, इफ x √1 प्लस y और प्लस y √1 प्लस x इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CBSE बोर्ड के, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं भाई। तो हमने देखा भाई यहाँ पर RHS साइड में 0 है, तो क्यों ना हम इस टर्म को इधर ले जाएं, तो इसको हम दूसरी साइड ले गए। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो उससे पहले हमने क्या किया, रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया। तो x का स्क्वायर हो गया, यहाँ से इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और y का स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y और y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, ठीक है। इन दो हम इधर ले आते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब ध्यान से आप देखें तो इन दोनों में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, और इन दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगाएंगे हम, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई हो जाएगा, और इन दोनों में से हमने x वाई क्या कर लिया है, कॉमन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस वाई और x माइनस वाई को हमने क्या कर लिया है, कॉमन। यहाँ से क्या बचा है, x प्लस वाई, और यहाँ पर क्या बचा है, एक्स वाई। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 भाई। थोड़ा सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं ये काम। देखिए अगर ये आपको प्रूव नहीं करना होता तो आप इसमें सीधा डेरिवेटिव कर सकते थे, यहाँ पर u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर भी u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल। लेकिन जब भी प्रूव करना है तो थोड़ा सा ध्यान से चलना है। जो देखिए प्रूव करना है उसमें डेनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर कब आएगा, जब u अपॉन वी की प्रॉपर्टी लगेगी। यानी कि इस फंक्शन को हमें तब तक सोल्व करना है जब तक ये रैशनल फंक्शन ना बन जाए, p अपॉन क्यू की फॉर्म में ना बन जाए, तब तक हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ चुके थे। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन x माइनस वाई 0 हो नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये वाला 0 होगा आपका, तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया है। अब यहाँ से हम y को सेपरेट करेंगे, तो इन दोनों में से हमने y को कॉमन आउट कर लिया है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो ये देखिए आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में फंक्शन तैयार हो गया है। अब इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा आराम से प्रूव हो जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, u अपॉन वी यानी कि कोशेंट रूल। तो डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, न्यूमिनेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 होता है, इसलिए ये 1 आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई है, मैंने लिखा है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 7.6 एक्सरसाइज है हमारी, 7.6 एक्सरसाइज है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसका क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप उठाते हैं तो।
तो देखिए इसका फंडा है क्या भाई, इसमें क्या होगा कि नीचे भी एक फंक्शन होगा और पावर में भी एक फंक्शन होगा, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शन की पावर क्या होगी, एक फंक्शन ही होगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक्स की पावर एक्स, एक्स रेज टू पावर साइन एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स। तो ये सभी कैसे फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन की पावर जो है वो फंक्शन है, ठीक है। इससे पहले आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे, एक्स की पावर 3 कांस्टेंट होती थी पावर, तो एक्स की पावर 5/3 या साइन की पावर 3/2, मतलब पावर में कांस्टेंट होता था। लेकिन अब पावर में आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है, कोई भी फंक्शन मिले। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी होगा यूज होगा हमारी लॉगरिथम की। तो एक तो प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, यहाँ पर देखिए पावर में जो चीज़ है ना वो आगे हम लिख सकते हैं, यानी कि log m रेज टू पावर n को, log m रेज टू पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू log m लिख सकते हैं। इंटू में अगर प्रॉपर टर्म्स आपको नजर आती है तो इसको आप log लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। अपोन में नजर आती है तो log m माइनस log n लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे हमारे, दो टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। केवल दो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करने हैं, ये एक्सरसाइज आपको आ जाएगी, यानी कि एक क्वेश्चन आपको पक्का इसमें से मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। तो देखिए एक में तो क्या होगा, ये सिंगल टर्म होगी, एक फंक्शन यहाँ पर है, उसकी पावर में एक फंक्शन है, सिंगल होगी। और दूसरी टाइप में क्या होगा, एक यहाँ पर देखिए फंक्शन है, इसकी पावर में फंक्शन है, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन मिलेगा, फिर एक और फंक्शन मिलेगा, उसकी पावर में एक और फंक्शन। मतलब एक में तो सिंगल है और एक में यही चीज डबल बार है। एक में यहाँ पर तो देखिए सिंगल है, एक तो इस टाइप की मिलेगी, और एक में ये डबल बार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें तो आपको क्या करना है, सीधा टेकिंग लॉग कर देना है। लेकिन यहाँ टू टर्म्स है और बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो लॉगरिथम की ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है जो प्लस माइनस में काम करे। तो इसमें हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिखा है मैंने, देखिए यहाँ पर पहले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर उसके बाद लॉग लेंगे। तो इसमें तो सीधा टेकिंग लॉग, और इसमें हम पुट करने के बाद लॉग लेंगे। इन्हीं पर बेस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, इसमें दोनों ही टाइप कवर हो जाएंगी, केवल ये इतना होता तो टाइप 1, लेकिन इसके साथ ये भी आ गया तो टाइप 2। तो इस टाइप 2 को ध्यान से समझ लीजिए, टाइप 1 खुद ब खुद कवर हो जाएगी। तो ये इसमें देखिए टू टर्म्स के बीच में आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो प्लस हो या माइनस हो, तो पहले एक फर्स्ट को हम यू के इक्वल और सेकंड को वी के इक्वल लेट कर लेंगे। अब जैसे इससे डील करेंगे वैसे ही फर्स्ट टाइप में, मतलब ये अकेला होता तो वैसे ही करना था सेम, ठीक है। तो इसी के अंदर दोनों टाइपें कवर हो जाएगी। अब देखिए इसको हमने u लिया है, इसको v, तो ये बन गया हमारा y इक्वल्स टू यू प्लस वी। हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा dy अपॉन में dx, u का क्या होगा du अपॉन में dx, v का क्या होगा dv अपॉन में dx। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। क्यों ले लीजिए भाई, क्योंकि यहाँ से हम du अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम dv अपॉन dx कैलकुलेट करेंगे, दोनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले हमने u को उठाया, इसमें आप देख सकते हैं पावर में फंक्शन है। अब इस पावर को नीचे उतारना है, अब नीचे उतारना है तो लॉगरिथम ही हेल्प करेगा, यानी कि पहला स्टेप क्या होगा आपका, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमने लॉग ले लिया। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। तो ये आगे लिख दिया हमने, देखिए। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो आप देख सकते हैं टू टर्म्स इनटू में है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन यू, और यू का क्या हो जाएगा du अपॉन में dx। यहाँ टू टर्म्स इनटू में है तो u इंटू वी। लॉग एक्स एज इट इज, लॉग कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, तो देखिए लॉग का करते हैं तो इस लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट है कोस, तो आ जाएगा 1 अपॉन कोस, और कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन, चेन रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो लॉग कोस एक्स अब की बार एज इट इज है, यानी कि ये एज इट इज लिखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, तो ये डायरेक्ट मैंने नीचे एक्स लिख दिया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया, इस देखिए u यहाँ पर है अपॉन में, तो इधर आएगा किस में आ जाएगा, इनटू में, तो ये इनटू में आ गया। और इसको साइन अपॉन कोस को हमने क्या लिख लिया है, tan लिख लिया है, माइनस आगे लिख दिया है, log x है ये हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये log cos x अपॉन एक्स ये एज इट इज आपका लिखा हुआ है। अब इसमें u की वैल्यू हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, जो हम लेके चले थे u की वैल्यू cos रेज टू पावर log x। तो ये हमारे पास फाइनल जो आ गया ना, ये क्या आ गया भाई, du अपॉन dx आ गया। अब v से हमने इधर डील किया, देखिए ये v था हमारा, इसमें भी हमने log ले लिया है, बहुत साइड सेम वो के वो स्टेप है। ये पावर आगे चली जाएगी, ये आगे आ गई, टू टर्म्स इनटू में है तो u इंटू वी की प्रॉपर्टी लग जाएगी। log का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन वी, और v का क्या हो जाएगा, dv अपॉन में dx, टू टर्म्स इनटू में है तो u इंटू वी। ये x एज इट इज आपका log का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन में, ये एंगल आ गया, देखिए। अब इस log का करेंगे तो 1 अपॉन में x आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट नीचे आएगा। log का जब भी डेरिवेटिव होगा तो log का जो आर्ग्यूमेंट है, देखो इसका करेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट ये है, इस log का करेंगे तो इसका आर्ग्यूमेंट ये x है, इसलिए ये हुआ, ठीक है। अब की बार
log ऑफ x, यानी कि ये एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल आया हमारे पास, x से x कैंसिल हो गए, v यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और v की वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, फाइनल dv अपॉन dx आ गया है। ठीक है, अब ये dv अपॉन dx और ये क्या था आपके पास, du अपॉन dx, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, तो दोनों के बीच में किसका साइन था, प्लस का, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 101% इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक ही साथ मैं एक बात बता देता हूँ, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन ना होकर के डॉट लगा है, डॉट का मतलब है इनटू में, तो आप इसमें सीधा टेकिंग लॉग कर सकते हैं, बोथ साइड सीधा डायरेक्ट टेकिंग लॉग करें और सेम ऐसे ही डील करें क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन बीच में प्लस माइनस का साइन है तो पहले आपको u और v सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉगरिथम की प्रॉपर्टी प्लस माइनस में नहीं होती है, इनटू प्रोडक्ट में होती है। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होगा भाई, पैरामीटर्स में डिवाइड कर दिया जाता है फंक्शन को, यानी कि थर्ड वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इस टाइप के फंक्शनों में क्या होगा, y भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और किस पे डिपेंड करेगा, थर्ड वेरिएबल पर। फिलहाल उस थर्ड वेरिएबल को मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, t लिखा है, और आपसे पूछा क्या जाएगा, dy अपॉन में dx। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। देखिए y जो था हमारा थर्ड वेरिएबल, यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का dy अपॉन में dt, और यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। ऐसे ही ये जो है x इक्वल्स टू gt, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का विद रिस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt, और जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव कर देंगे। लेकिन हमें तो dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे। तो dy अपॉन dt की जो वैल्यू आई थी आपके पास ये, और dx अपॉन dt की वैल्यू जो आई थी ये, इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं इस पर बेस एक क्वेश्चन। ये देखिए हमने बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन इस पर लिया है। x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y इक्वल्स टू ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर थर्ड वेरिएबल आपका क्या है, थीटा है, यानी कि डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो x का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा भाई, dx अपॉन डी थीटा। ये a आपका एज इट इज है, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, यहाँ पर टू टर्म्स इंटू में है तो u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए थीटा सेम है, साइन का क्या होगा, कोस, अब की बार साइन एज इट इज है, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। तो साइन से साइन थीटा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, ए थीटा कोस थीटा। सेम ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो y का dy अपॉन में डी थीटा, ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, और यहाँ पर क्या लगेगी, u इंटू वी, यानी कि प्रोडक्ट रूल। तो थीटा एज इट इज, कोस का क्या होगा, माइनस साइन, यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि देखिए बाहर माइनस का साइन था इसलिए। तो यहाँ पर भी कोस से कोस कैंसिल हो गया, और फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आया, ए थीटा साइन थीटा। अब हम इसको में क्या करेंगे, हमें तो dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है ना, तो ऊपर y है तो y का डेरिवेटिव ऊपर लिख देना है, नीचे dx है तो x का डेरिवेटिव नीचे लिख देना है। तो ये हमने लिख दिया और ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल होने के बाद साइन अपॉन कोस क्या बन गया आपका, tan थीटा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई है। तो ये जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये भी सेम उससे मिलता जुलता है, एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले को हम y लेट कर लेंगे और दूसरे को हम z लेट कर लेंगे, क्योंकि x इसलिए लेट नहीं कर सकते, x में तो पहले से ही हमारा फंक्शन है। तो देखिए फर्स्ट को हमने y लेट कर लिया, सेकंड को हमने z लेट कर लिया, मतलब आपको y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करना है। इसको y लिया है तो ये, और ये z लिया है तो इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है ना। तो क्या बन गया, dy अपॉन dz आपको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए भाई आपको dy अपॉन dx कैलकुलेट करना पड़ेगा, और dz अपॉन dx, और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। देखिए पहले फंक्शन को हमने y लिया, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx हो गया, और इधर जो भी फंक्शन होगा उसका डैश लगा दिया हमने। ये हमने z लिया है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, dz अपॉन dx बनेगा, ये आ गया। लेकिन हमें तो fx का डेरिवेटिव gx के रिस्पेक्ट में लेना था। अब fx को हमने लिया है y और gx को हमने लिया है z, मतलब हमें dy अपॉन dz कैलकुलेट करना है। तो ऊपर y है, dy है तो dy का डेरिवेटिव ऊपर, और z नीचे dz है तो dz नीचे। ठीक है, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेम हो गया ना, मिलता जुलता पिछले इम्प्लिसिट फंक्शन जैसा। सॉरी ये
पैरामेट्रिक फंक्शन जैसा। तो इसी पर बेस हमने एक क्वेश्चन लिया है। देखिए इसका डेरिवेटिव आपको इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आईटीएफ का काम है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का काम है। मैंने आपको बताया रूट के अंदर जब भी 1 + x² हो तो आप tan या कोट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम tan सब्स्टिट्यूट करके चल रहे हैं। देखिए इसको हमने y लेट कर लिया है, इसको हमने z लेट कर लिया है। ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर z लेट कर रखा है, ये y। अब x = हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो tan इधर आएगा, किस में बदल जाएगा, इनवर्स में। तो ये थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जहाँ भी x है वहाँ पर हमने tan सब्स्टिट्यूट कर दिया इसके अंदर। भाई 1 + tan² क्या हो जाएगा, sec², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये आ गया। अब इसको साइन कोस में चेंज करेंगे तो sec को हमने लिख दिया है 1/cos, ये 1 आपका एज इट इज है। tan को हमने लिख दिया है sin/cos। इसको तब तक सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि ये बाहर tan इनवर्स है ये कैंसिल नहीं हो जाता। अब यहाँ पर 1 - cos 2a का रिजल्ट जो कि क्या होता है 2 sin² θ/2, और यहाँ पर sin 2a का रिजल्ट यानी कि 2 sin θ/2 cos θ/2। तो ये फॉर्मूले भी मैंने ITF में आपको लिखवाए हैं। 2 से 2 कैंसिल, साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, sin/cos क्या हो जाएगा 10, 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास भाई θ/2 बच जाएगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस रखेंगे तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स x, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए 1/2 तो आपका एज इट इज है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो ये हमने y का डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब चलते हैं हम z पर। तो अब हमें z का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो ये आपका z है, ये z है, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको बताया कि भाई बाहर tan इनवर्स है, तो इसके अंदर अगर हम x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये कौन सा रिजल्ट बन जाएगा हमारा, ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा tan 2a का। इसलिए हमने x = tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पर x की जगह tan थीटा रखा तो tan 2a का रिजल्ट हो गया। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगी हमारे पास। अब इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू x तो 2 एज इट इज है, और tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1/1 + x²। लेकिन हमें तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कैलकुलेट करना था, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर हम dy/dx और यहाँ पर dz/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूट किया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जो है ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/4 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, ये आ गया हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.9। तो 7.3, 7.6 और 7.9, 7.3 में है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 7.6 में आपने देखा फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन यानी कि फंक्शन की पावर में फंक्शन। और अब हम देख रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले इसकी नोटेशन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम 3 तरीके से डिनोट कर सकते हैं, एक तो dy/dx, एक y', एक y1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे सेकंड ऑर्डर को d²y/dx² या डबल डैश लग जाएगी या y2 हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर में यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल डैश, यहाँ पर y3। ऐसे ही फोर्थ ऑर्डर होता तो यहाँ पर 4 हो जाता, ठीक है। इसमें रोमन में 4 हो जाएगा IV, और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। ऐसे फिफ्थ में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर एक्सरसाइज 7.3, 7.6 और 7.9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। कोई भी फंक्शन हमें गिवन होगा उसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर अगेन दोबारा कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। बस यही आपको करना है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रूव दैट या शो दैट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको प्रूव करना होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप के बनेंगे, देखिए यहाँ पर एक फंक्शन है, ये आपको गिवन है और आपको ये प्रूव करने के लिए बोला गया है। देखिए बहुत ही इजी और आसान सा तरीका बता रहा हूं कि इसमें आपको 3 चीजें दिखेंगी, एक तो y दिखेगा, एक फर्स्ट डेरिवेटिव दिखेगा और एक सेकंड डेरिवेटिव दिखेगा। इन तीनों की वैल्यू उठा करके आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बस इन तीनों की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, 2 टर्म्स इनटू में है यहाँ पर, तो हम u इंटू वी लगाएंगे, e⁻x एज इट इज है। और साइन और कोस का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा कोस, और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। अब की बार साइन प्लस कोस हमारा एज इट इज है, और e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x हो गया। e⁻x हमने कॉमन आउट कर लिया है, तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल होगा, कोस प्लस कोस क्या हो जाएगा आपका ये 2 cos x हो जाएगा। तो ये फाइनल आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसका फिर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर से इसके अंदर हम u इंटू वी लगाएंगे, 2 कांस्टेंट एज इट इज, और ये हमने u इंटू वी अप्लाई कर दिया, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो y की वैल्यू आपको पहले से गिवन थी, फर्स्ट और सेकंड हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। इसकी वैल्यू इस LHS साइड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इससे आप सभी क्वेश्चनों से डील कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन में जो फंक्शन आएंगे वो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे इस तरीके से, इसलिए उनके लिए हम एक सेकंड मेथड भी आपको बताएंगे। तो यहाँ से LHS साइड हमने ले लिए,
यहाँ पर हमने सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, और बाहर जो भी ये कांस्टेंट थे इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाएगा और आपका जो RHS है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था इसमें। देखिए, अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे ना तो log x दिख रहा है इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव करते ही अपोन में आएगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको भी आप वो पिछला जो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से ये थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 टाइम्स आ चुका है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, y2 y1 का मतलब फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपको सेम वैसे ही करना है। देखिए, y का dy अपॉन में dx 3 एच टीज है, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, log x एच टीज, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। सेम यहाँ पर 4 एच टीज, साइन का कोस, थीटा सेम, और log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो इस मेथड में बस इतना सा ही है कि अपोन में जब भी कोई चीज़ नज़र आए ना आपको तो एलसीएम लेकर के इधर भेज देंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, एलसीएम लेकर के, तो यहाँ से हमने x एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये बचेगा आपका। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद ये बचेगा और ये बचेगा, ये एच टीज लिखा हुआ है, और जो एलसीएम का x था वो देखो इधर आ गया। तो बस इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने से पहले अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़ है, अपोन में कोई चीज़ है, तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर साइड भेज देंगे, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद में भी अपोन में कोई चीज़ आती है तो एलसीएम लेकर के आप इधर भेज देंगे, और फिर आपका सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर 2 टर्म्स इनटू में ये u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी, x एज टीज रहेगा, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ना तो कौन सा बन जाएगा सेकंड। अब की बार dy अपॉन में dx एच टीज रहा, और x का कितना हो गया 1, इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं था इसलिए हमने लिखा नहीं। ये -3 एच टीज है, देखिए साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा भाई, और ये थीटा था सेम रहेगा। अब log x का करेंगे अलग से तो 1/x हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। 4 एच टीज है, देखिए कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, थीटा आपका सेम रहेगा ये यहाँ पर, और इस थीटा का अलग से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। अब फिर से ये अपोन में आया तो फिर से इसका एलसीएम लेकर के हम इस साइड भेज देंगे। तो एलसीएम लेंगे, x से आएगा, x इधर आएगा, x से x मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ भी x मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास बचा था ये नेगेटिव टर्म्स थी दोनों, तो माइनस हमने कॉमन आउट कर लिया, और अंदर आप देखेंगे ना तो ये वापस से y बन गया आपका। यही तो हम y लेके चले थे, तो इसकी जगह हमने y सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो गया -y हो गया। अब -y को इधर लेके आएंगे आप तो ये प्लस का y हो जाएगा, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा 0। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गए, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो इसी के साथ हमने ये चैप्टर 7 यानी कि डिफरेंशिएशन कंप्लीट कवर कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देखी है तो डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर 1-2 क्वेश्चन आप अप्लाई कर लेते हैं खुद से तो और बेहतरीन हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।